हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका 23 जुलाई कैसा जाएगा, यानी कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जी है या होने वाली है। लेट्स सी कि मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड एस ऑफ कॉइन्स, न्यू पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, नए तरीके की सोच, नए तरीके से चीज़ों को देखना। जिस सिचुएशन को आप पहले लेट्स से कि आप एक नेगेटिव तरीके से देखते थे, उसी सेम सिचुएशन को आप एक पॉजिटिव तरीके से देख सकते हो। ओके, इट्स जस्ट लाइक कि अगर आधा ग्लास भरा हुआ है तो कुछ लोग उसको आधा भरा हुआ देखेंगे और कुछ लोग उसको आधा खाली देखेंगे। तो वो हमारे दिमाग पे डिपेंड करता है कि हमारी सोच कैसी है, थॉट प्रोसेस कैसा है। तो यहाँ पे इस चीज़ में आपका एक चेंज आता हुआ दिख रहा है और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कुछ डिस्कवर कर सकते हो अपने बारे में, कोई न्यू टैलेंट, कोई एक ऐसा स्किल जो आप ट्राई करना चाहो, तो उस चीज़ को लेके भी मुझे लगता है कि आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ कॉइन्स। टॉरस की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, पैशनेट एनर्जी तो मुझे दिख रही है, लेकिन साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी बर्डन मुझे दिख रहा है। ये वही चीज़ हो गई, फॉर एग्जांपल जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो उस टाइम पे हम रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा खो जाते हैं। वो फन मोमेंट्स, ये करना वो करना, डेट करना, ये सब चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, बट हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूल जाते हैं और तभी इसी वजह से वो रिलेशनशिप तब तक अच्छी चल रही होती है, राइट। तो उसी तरीके का एक डिलेमा मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप शायद से अपने पैशन और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बैलेंस ना कर पाओ या इस चीज़ में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली किसी पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग, ठीक है, एक सेंस ऑफ कमिटमेंट आपकी साइड से दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मैरिज भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन को लेके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अब आपको ऐसा फील हो, अगर आप पहले मैरिज के लिए रेडी नहीं थे, कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे, तो आपको एक वो रेडीनेस फील हो सकती है अपने अंदर से। और किसी पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि आप वो प्रपोजल देना चाहोगे, वो ऑफर ऑफ कमिटमेंट देना चाहोगे, या आपके पास भी आ सकता है। सो ये सब्जेक्टिव है। लेट्स सी कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ पेज ऑफ कॉइन्स एंड द एम्प्रेस। कैंसेरियंस के लिए डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाली एनर्जी दिख रही है जो आपको काफ़ी ज़्यादा मेच्योर बना सकती है, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा आपको डिवाइन फेमिनिन की साइड पे लेके जाएगी। डिवाइन फेमिनिन कैसी होती है? डिवाइन फेमिनिन का मतलब हो गया जो पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सेप्टिंग है, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम्स के उसमें भी होता है। सो ट्विन फ्लेम्स में जो डिवाइन फेमिनिन जो होती हैं वो एक्चुअली में कैसी होती हैं? वो बहुत एक्सेप्टिंग होती हैं, एक वो फॉरगिवनेस वाली एनर्जी होती है, डाइवर्स होती हैं, इंट्यूटिव होती हैं, क्रिएटिव होती हैं, उनके अंदर वो पैसिव अग्रेशन नहीं होता। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आप अपने बारे में सीखते हुए दिख रहे हो, अपने बारे में डिस्कवर करते हुए दिख रहे हो, जो आपको एक एम्प्रेस बनाती हुई दिख रही है। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। सिंह राशि वालों के लिए डेफिनेटली एक मुझे एक डर दिख रहा है, फियर ऑफ नॉट कमिटिंग, फियर ऑफ कमिटिंग अ मिस्टेक, नॉट कमिटिंग नहीं, कमिटिंग अ मिस्टेक, मतलब कि एक ऐसा फियर होना कि मुझसे कोई गलती हो जाएगी। ओके, एक एंक्शियसनेस होना कि मुझसे ये गलती हो गई। तो और प्रॉबेबली कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ गलती हुई भी है रिसेंट पास्ट में, तो इस चीज़ को लेके आपको काफ़ी ज़्यादा डर रह सकता है क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी के ऊपर बात आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल इस पर्सन से दोस्ती टूट गई, इस पर्सन से रिलेशनशिप टूट गई, तो डिवोर्स हो गया, तो इस बहुत इफ्स एंड बट्स वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है जो आपको काफ़ी ज़्यादा एक एंक्शियसनेस पैदा कर सकती है आपके अंदर, और वो कुछ रीसेंट पास्ट की सिचुएशन से ही कुछ हुआ है। ओके, लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ कॉइन्स एंड 9 ऑफ कप्स। कन्या राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आप एक विक्टिम मेंटालिटी से हटते हुए दिख रहे हो फाइनली। ओके, बिकॉज जितना मैंने नोटिस किया है वर्गो के लिए ना हमेशा विक्टिम मेंटालिटी का बहुत ज़्यादा कार्ड आता है जब भी मैं रीडिंग्स करती हूँ, लेकिन अब एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपका एक ये माइंडसेट बनता हुआ दिख रहा है कि अगर मुझे ये विश फुलफिलमेंट चाहिए तो मुझे इसके लिए काम करना पड़ेगा, मैं बेचारा या बेचारी बन के नहीं बैठ सकती हूँ या बैठ सकता हूँ। तो उस एनर्जी से आप हटके आप एक पॉजिटिव एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो, एक कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो, एफर्ट मेकिंग वाली एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है।
सो तुला राशि वालों के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ फूल एंड वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। लिब्रा के लिए मुझे मैसेजेस दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की नीड है। बहुत केयरलेसनेस में आके कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ज़िंदगी भर का पछतावा करना पड़े या आपको लॉन्ग टर्म के लिए उस चीज़ का बर्डन एक्सेप्ट करना पड़े, उसके बर्डन को एक्सपीरियंस करना पड़े, सफ़र करना पड़े। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा एटीट्यूड जहाँ पे भाड़ में जाए बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब साइड में जाए, लेकिन मुझे तो यही करना है। तो एक रिस्क टेकिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं दोनों मैसेजेस ही इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, तो इसलिए थोड़ा सा माइंडफुल होने की रिक्वायरमेंट मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है रादर दैन रिस्क टेकिंग एनर्जी। लेट्स सी वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कॉइन्स। स्कॉर्पियो की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है। ओके, एक साइड पे आपकी फॉल्स ईगो आपको कुछ बोलती है, एक साइड पे आपका विजडम आपको कुछ बोलता है। ओके, जिसकी वजह से, और आप दोनों को ही लेके साथ चलते हो, आप उस वजह से काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं सही गलत में फ़र्क ना समझ आना, क्या करना चाहिए क्या नहीं, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस रहना, ऑसिलेट करते रहना, इधर से उधर घूमते रहना, तो ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंट लग रही है। और वो इसलिए है बिकॉज़ आपका अपने मन के ऊपर अभी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो एक साइड पे आपका मन आपको बोलता है, एक साइड पे आपका विजडम बोलता है, आप दोनों में कंफ्यूज हो जाते हो और एंड में आके आप कोई डिसीजन सही बना नहीं पाते हो या कंफ्यूज रहते हो। तो इसलिए ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी कि धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। धनु राशि वालों के लिए मुझे लग रहा है कि आप एक सही वे चूज़ करते हुए दिख रहे हो अपकमिंग टाइम में। कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वरिड हैं आपको लेके। ओके, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या कुछ तो फैमिली का लेना देना है जहाँ पे वो थोड़े से एंशियस हैं, थोड़ी सी आपकी चिंता करते हैं। ओके, अगर आपके बच्चे हैं तो हो सकता है आप उनकी बहुत ज़्यादा चिंता करते हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। ऐसा लग रहा है आप इतने बॉदर्ड नहीं हो जितने ज़्यादा आपके फैमिली मेम्बर्स बॉदर्ड हैं। तो इस चीज़ को लेके हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में कुछ प्लान ऑफ एक्शन आपका हो कि आपको कैसे सिचुएशन को सॉल्व करना है। लेट्स सी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो ये अब जो आपका अपकमिंग टाइम होने वाला है, इनफैक्ट आज से लेके नेक्स्ट 10 to 15 डेज जो होंगे, ये बहुत ज़्यादा इसमें कर्मा बैलेंसिंग होगी। अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छे कर्म मिलने वाले हैं, ठीक है, उसका अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। आपने बुरे किए हैं तो आपको बुरा रिवॉर्ड मिलेगा। बट यहाँ पे कार्मिक बैलेंसिंग डेफिनेटली होती हुई दिख रही है, इसलिए अपने खुद के कर्मास का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप किस तरीके के एक्शंस लेते हो, किस तरीके की सिचुएशंस को, बातों को आप एंटरटेन करते हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज आफ्टर 15 डेज कुछ तो यहाँ पे जजमेंट कॉल लगेगी यूनिवर्स की साइड से। और सैटर्न की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव है बिकॉज जस्टिस का कार्ड आया है। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ हाई प्रीस्टेस एंड लवर्स। एक्वेरियस के लिए डेफिनेटली इंट्यूटिवली आपको एक सेंस होता हुआ दिख रहा है कि दिस इज़ द वन फॉर मी। स्पेशली सिंगल लोगों के लिए या जो लोग डेट कर रहे हैं, कुछ तो आपको ऐसा कंफर्मेशन मिलता हुआ दिख रहा है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को लेके, अपने पार्टनर को लेके, फ्यूचर पार्टनर को लेके। तो कुछ इंट्यूटिवली आपको पता चल सकता है, कुछ ड्रीम्स के थ्रू आपको पता चल सकता है, बट एक सॉलिड कंफर्मेशन आपको मिलती हुई दिख रही है रिलेटेड टू योर लव लाइफ। लेट्स सी स्पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कॉइन्स। 666 हो सकता है आपको काफ़ी फ्रीक्वेंटली दिखे या दिखना स्टार्ट हो जाए। और ये कहीं ना कहीं मैसेज है कि हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली बहुत गेन्स ना हो, लेकिन पोजीशन वाइज आपको गेन्स हो सकते हैं। आपकी रेपुटेशन अच्छे से बिल्ड होती हुई दिख रही है, आपकी गुडविल बिल्ड होती हुई दिख रही है। भले ही आपकी फाइनेंसेस अभी थोड़े से लो रहे, लेकिन ये बहुत अच्छा टाइम है आपके रिकग्निशन और आपकी अप्रिसिएशन के लिए। ओके, सो अवार्ड वाला टाइम है, रिवॉर्ड वाला टाइम नहीं है। रिवॉर्ड इज़ मनी, अवार्ड इज़ अवार्ड्स मिलना, रिकग्निशन मिलना, रेपुटेशन बढ़ना, रिस्पेक्ट मिलना। सो वो ऑनर वाला टाइम आपका बहुत अच्छा आता हुआ दिख रहा है। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।